जय बोले कि हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं शिव की कृपा से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक बुजुर्ग औरत की मृत्यु हो गई। उसे यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जा रहे हैं या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग और नरक के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगह को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहाँ नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? तो और कैसी हालत होगी मरने के बाद? जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगे, कैसे खाएं? यह पतीला 300 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें ये ही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दिए। उनको बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उनके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत टेस्टी खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। उनसे बोली, पर ये पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं। ईश्वर पेड़ पौधे, नदी, झरने हम लोगों के उपयोग के लिए बनाए हैं और हम सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बनाए या फिर स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में ढाला है। उनके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में ही चाहिए। वो लोग कर्म करना नहीं जानते, ना ही मेहनत करना चाहते हैं, इसीलिए भूख से बेहाल है। क्योंकि ये ही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। और हमें सभी कुछ नसीब पर नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी से कर्म ही करना चाहिए।
हमारे हाथ में ईमानदारी से कर्म करना ही है और जो हमें करना ही चाहिए। बोलिए जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।